नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं कि अब आपने डायग्नोज कर लिया कि नार्सिसिस्ट है, आपको समझ आ गया है कि आपका ये परिवारजन नार्सिसिस्ट है, एनपीडी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब क्या करना है ना, कोई प्रॉब्लम मेडिकली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा मिलती है कि हाँ अगर दर्द हो रहा है, ये तकलीफ है तो आप दवा भी दीजिए डॉक्टर। तो उसी तरह हमारे पास भी लोग आके बोलते हैं आप बताओ क्या करना है, हम वही करेंगे, लेकिन हालात ठीक होने चाहिए। तो करते हैं ना। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की बीमारी है, मेंटल हेल्थ इश्यू है। अभी तक कितने सालों से हम अपने आप को ही सेल्फ अब्यूज कर रहे थे और उनकी हर बात को ना दिल में लगा के मान रहे थे। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमको ठीक से बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, तुम कैसे हंसते हो सबके सामने, किस तरह बात करते हो, बाकी लोगों को देखो कितने सलीके से बात करते हैं, तुमको तो बिल्कुल मुंह खोलो बस ऐसे हाँ 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 करते हो। छोटे छोटे गैस लाइटिंग, पब्लिकली भी इंसल्ट करना, और घर में भी सेल्फ डाउट में हमें बार बार डालना कि भाई क्या सच में मैं ऐसा दूसरों को जोकर ही दिख रहा हूँ। भले ही आप कितने अच्छे ओहदे में हो, और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि बाहर की दुनिया में तो लोग सलाम करते हैं, लेकिन घर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशन आपके साथ है, या आपके किसी परिवारजन या आपके किसी अपनों के साथ है, दोस्त के साथ है, तो खबरदार हो जाइए, ये नॉर्मल नहीं है, ये मेंटल हेल्थ इश्यू है। विच मीन्स कि इसके लिए नॉन नार्सिस्टिक फैमिली मेंबर को थेरेपी के लिए आना है। तो डील कैसे करें? पहले तो एक्सेप्टेंस है। सेकंड, एक्सेप्टेंस हो गई, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए आपको आपको मतलब नॉन नार्सिस्टिक फैमिली मेंबर, उसको थेरेपी में आना पड़ेगा कि वो अपनी बाउंड्रीज कैसे बनाए। और बाउंड्रीज बना ली, ये लोग तो फिर मर्ज कर देंगे, फिर आपने बनाई फिर मर्ज कर देंगे, कांड पे कांड तो होते रहेंगे। और ये हम देश विदेश के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, उनको भी हम कहते हैं कि देखो डायबिटीज की एक छोटी सी गोली खा के चलता है ना, लाइफ चलती है ना, उसी तरह आपको नॉन नार्सिस्ट फैमिली मेंबर को टाइम टू टाइम रेगुलर थेरेपी में आपको आना पड़ेगा। और जब आप आएंगे और कंटिन्यूअस रहेंगे, रेगुलरिटी इज मस्ट, वो होगा, तो आप देखेंगे आपके अंदर की इमोशनल रेजिलियंस कितनी बढ़ जाएगी। और जब वो बढ़ेगी ना, तो उसका फायदा क्या होगा? आप जो बाउंड्रीज बना रहे हैं, दूसरा पर्सन हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो है ना, आपने न तीर निकाली न तलवार निकाली, उसके बाद बावजूद आपने अपने लिए रास्ता निकाला। ऊंचा भी नहीं बोले, गाली भी नहीं दी, और यही करना है। और नो केयर जोन, थर्ड पॉइंट जो मैं सबको बताती हूँ, नो केयर जोन है CARE, कन्फ्रंट करना नहीं, C फॉर कन्फ्रंट, A फॉर आर्ग्यू, आर्ग्यू भी नहीं करना, R फॉर रिटेलिएशन, CAR, और E फॉर एक्सप्लेनेशन, हमने एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं। तो आप कहेंगे, कई लोग बोलते हैं ये तो मैं करता हूँ, उसमें आप नया क्या बता रहे हैं? आप करते हैं क्योंकि आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, इसलिए आप कमजोरी के साथ चुप रहते हैं। यहाँ आप कॉन्फिडेंस से चुप रहना है कि हमने बोलना ही नहीं, हमने आपका सर्किट पूरा ही नहीं करना। इनका सर्किट पूरा होता है जब हम रिएक्ट करते हैं, हमने रिएक्शन ही नहीं देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा फिर हम करें क्या? तो भाई रूल 2 फॉलो करिए। एक बार आपने अपनी बात कह दी, दूसरी बार बात कह दी, अब तीसरी बार कहना नहीं है, अपने मन की करना है। मुश्किल होगा, इतना ही इजी होता तो फिर यहाँ तक बात कैसे पहुंचती? 25 साल 30 साल से आप अब्यूज झेलते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। एंड दिस इज अगेन अ मैसेज, जो मेरा अगला पॉइंट है,
कि अगर 2 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कि आपको निभाना पड़ रहा है। अब रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही क्योंकि दूसरा पर्सन आपको बार-बार गैसलाइट कर करके पहले घर से शुरू होता है, फिर पब्लिक स्मेयरिंग हो जाती है, लोगों के सामने आपको खेल-खेल में, बातों-बातों में, हँसी-मज़ाक पे इंसल्ट हो रही है। और वो इंसल्ट मज़ाक के तौर पे नहीं है, आपके दिल में चुभ रही है। अगर ऐसा हो रहा है, तो ये रेड फ्लैग है एंड खबरदार रहिए इस बात के लिए। और रखिए दूसरों को। तो सेंसिटाइज़ आपने दूसरों को भी करना है कि ये भी नॉर्मल नहीं। कभी-कभी ठीक है, मज़ाक में हमने एक-दूसरे को बोला, पर वो मज़ाक दिल को नहीं चुभता। सब हँसी में बात टाल देते हैं। लेकिन जब दिल को चुभती है उसके बाद भी नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर हँसी में टालने की कोशिश करता है और करते सालों गुजर जाते हैं। आपने तो टोटल सरेंडर किया ना, लेकिन वो पर्सन, वो तो वहीं का वहीं रहा, वो तो और ज़्यादा ज़ालिम होता जाता है। तो हम ऐसी स्थिति आने ही क्यों दें? अब बहुत सारे लोग पूछते हैं जो 2 साल की अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है, जो 20 दिन की है, 2 महीने की, क्योंकि समझ तो आने लगता है ना, रेड फ्लैग्स हो रहे हैं। और आजकल एनपीटीईएस पे इतनी बातें भी हो रही हैं। तो वो पूछते हैं कि आप बताइए डॉक्टर पुरी कि आप अगले 20 साल, अगले 5 साल मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा? ये ठीक नहीं होगा या ठीक नहीं होंगी? तो सच तो ये है कि थेरेपी नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर की ही होती है। उसका असर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति पे होता है, क्योंकि आपने एक्शन किया तो रिएक्शन यहाँ पर आएगा। बस सावधानी ये रहनी है कि अकेले नहीं, इसको बोलते हैं कि जंग में आपने आना है। आपको अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को साथ में लेके ये जंग लड़नी है और जीतनी है, और आप जीतेंगे। हम आपके साथ हैं। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हम उनको ट्रेन करते हैं इसी उसके लिए कि जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच बहुत स्ट्रांग बन सके, और जहाँ जहाँ भी ये कीड़ा है, बीमारी है, उसको हम ठीक कर सके, जितना कर सके। और आई एम श्योर जो आप सुन रहे हैं, आप भी हमारे हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, है ना? और आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो भी नॉलेज इज पावर। और उसी तरह आप औरों को भी सेंसिटाइज करिए, भर भर के शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये खूब भर के शेयर करिए। पता नहीं कहाँ की दुनिया के किस कोने में आपका ये जो शेयरिंग है चली जाए, और वो शेयरिंग एक केयरिंग के तौर पे दुआएं आपके पास वापस भर भर के आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।